नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। पेज नंबर बताइए कौन सा है? निकाल लिया 87। चलिए, किसको याद है, कौन सुनाएगा? सुनो बेटा, देखना भैया, चेक करना। बहुत बढ़िया, जोरदार क्लैपिंग बच्चे के लिए। और है कोई दूसरा? अच्छा, सारे नहीं, नेक्स्ट वाला 48। अक्षरा आ गई। बेटा देखना। बहुत बढ़िया। इस दूसरे वाले का अर्थ कौन करके बताएगा? अक्षरा बताएगी जल्दी से। सृष्टि याद नहीं है बेटा? ये कोई बात नहीं है, ये तो डबल गलती हो गई। एक तो थे नहीं और फिर आपने पूछा भी नहीं दूसरों से। जो एब्सेंट होगा वो आपस में पूछ के कंप्लीट किया करो। बोलो राग द्वेष निवृत्ति। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, हो जाता है नहीं। हाँ, करना चाहिए, होना चाहिए, दोनों बातें आ जाएंगी। निवर्तना कृता भवति। फिर क्या करना चाहिए? हिंसादि निवर्तना, हिंसा आदि से निवृत्त, पापों की निवृत्ति की जाती है या होती है। हेलो, लेके आया हूँ मैं। बोलिए, करिए आगे अर्थ। हाँ, पापों की निवृत्ति कृता भवति। कृता माने की गई, भवति माने होती है, दोनों बातें आ जाएंगी। अनपेक्षितार्थ वृत्ति। अनपेक्षितार्थ वृत्ति क्या बताया था? का पुरुषः, कौन पुरुष? नृपतीन माने राजाओं की, सेवते सेवा करता है। कोई नहीं माने जिसे कोई अपेक्षा ना हो, जिसे कोई धन आदि की अपेक्षा ना हो, वो ऐसा कौन पुरुष होगा जो राजाओं की सेवा करेगा? कोई नहीं करेगा। तो यहाँ ये बताना था कि जब राग द्वेष का ही अभाव हो गया तो फिर कोई हिंसादि में क्यों प्रवर्तेगा? क्योंकि हिंसादि में प्रवर्तना क्यों होता था? राग द्वेष के कारण। प्रश्न लिख लो, हिंसादि में प्रवर्तन क्यों होता है? तो राग द्वेष के कारण। अगर राग द्वेष नहीं है तो हिंसादि में प्रवर्तन नहीं हो सकता। जैसे जिसको कोई इच्छा नहीं है वो राजा की सेवा क्यों करेगा? ठीक है, इसमें हम दृष्टांत पूछ सकते हैं इस प्रकार का। तो प्रश्न लिख लीजिए।
पहला प्रश्न लिखो। चारित्र किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी लिखो बेटा, फटाफट। चारित्र किसे कहते हैं? प्रश्न, उसके भेद लिखिए। क्या लिखोगे उसके भेद? वेरी गुड, ठीक है। चारित्र किसे कहते हैं बताया था मैंने? प्रवचन सार की गाथा। अब अगला लिखिए। ये चारित्र किसे कहते हैं ना, इसमें लिख लेना प्रवचन सार जी के आधार से बताना है आपको। गाथा नंबर 7 प्रवचन सार जी। सात प्रवचन सार जी की। चारित्तम खलु धम्मो धम्मो जोसो समोत्तीर्णिदिठो मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो हुसमो। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम, उसका नाम समता है। जो समता है वही धर्म है। और चारित्र ही, इन्हीं को चारित्र भी कहते हैं। सामान्य से कहें तो वीतराग भाव को चारित्र कहते हैं, ठीक है। अगर आंशिक वीतरागता हुई तो देश चारित्र, पूरी हुई तो यथाख्यात चारित्र, एक्चुअल में तो सकल चारित्र। अब लिखिए, चारित्र कौन धारण करता है? चारित्र कौन धारण करता है? बताएगा कोई? कौन धारण करता है? ठीक आ गया बेटा? कैसे करोगे? लो करो। मम्मी के पास फोन नहीं है, इससे नहीं मिलेगा। हाँ जी बताइए, चारित्र कौन धारण करता है? वेरी गुड। ज्ञानम बताओ, चारित्र कौन धारण करता है? गाथा पढ़ी थी ना अभी आपने कि जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया, अब वह क्या करता है? क्यों? अब अगला लिखो, ये मैंने लिखवाया क्या? चारित्र को क्यों धारण करता है? लिखो अगला प्रश्न। भाई साहब लिख लिया? चारित्र को क्यों धारण करता है? जल्दी बताइए। यस, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए। समझ गए? आंसर में साथ साथ बता रहा हूँ, अपने आप लिख लेना। अगला प्रश्न लिखिए। राग द्वेष की निवृत्ति होने पर हिंसादि में प्रवर्तन किस प्रकार नहीं हो सकता? दृष्टांत लिखिए। हिंसादि पापों में प्रवर्तन किस प्रकार नहीं हो सकता? हिंसादि पापों में प्रवर्तन किस प्रकार नहीं हो सकता? दृष्टांत लिखिए। आपकी पूरी तैयारी होती जाएगी एग्जाम की इस तरह से, ठीक है। साथ साथ याद करना। अगर इसमें से कोई आंसर नहीं आता तो अभी पूछ लो। मोह और क्षोभ से रहित भाव को समता कहते हैं। समता भाव ही धर्म है।
समता भाव ही धर्म है, और लिखो चारित्र ही धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। और धर्म क्या है? समता भाव। समता भाव किसे कहते हैं? मोह और क्षोभ से रहित परिणाम, यानी मोह राग द्वेष से रहित परिणाम को क्या कहते हैं? प्रवचन सार गाथा 7 के आधार से। चलें बेटा। अब चारित्र क्या है वो बता रहे हैं। चारित्र का लक्षण, चारित्र का लक्षण क्या है? राग द्वेष का अभाव। लिख लो एक प्रश्न ये भी, चारित्र का लक्षण क्या है? चारित्र का मतलब सम्यक चारित्र ही ग्रहण करना। सम्यक चारित्र का लक्षण क्या है? राग द्वेष का अभाव ही। लिखो उसको, राग द्वेष की निवृत्ति पूर्वक। हाँ, चारित्र का लक्षण क्या है? राग द्वेष की निवृत्ति पूर्वक 5 पापों का त्याग, ये चारित्र का लक्षण है। लिखो बेटा जल्दी, राग द्वेष की निवृत्ति पूर्वक 5 पापों का त्याग, त्याग कहो, विरति कहो, ये चारित्र का लक्षण है। आइए पढ़ें श्लोक। हिंसा नृचौर्यभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च इसमें ना गलत छपा हुआ है, मैथुन होगा। ना पे लगी है ना, छोटे हो की मात्रा था पे होनी चाहिए। फिर दोबारा, कौन पढ़ेगा? किसका गला अच्छा है? अभी किसने सुनाया था मेरे को बहुत अच्छे से? हाँ सुनाओ बेटा, देख के। चारित्रम, ये आर्य छंद चल रहा है, पता है आपको? आर्य छंद नमोकार मंत्र वाला वही छंद है ना? चलिए पढ़ते हैं। अर्थ देखो, अपने आप लगाना सीख लो, बहुत सरल सा है। हिंसा नृचौर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम्। हिंसा हिंसा अनृत चौर्यभ्यो मैथुन सेवा, 5 पाप आ गए, और परिग्रह। पाप प्रणालिकाभ्यो, प्रणाली क्या होती है? नाली, पापों के आने के द्वार, पापों के आने की नाली। विरति ही, इनसे विरक्त होना। संज्ञस्य, संज्ञस्य माने उस नाम, संज्ञा माने क्या होता है? नाम। उसी की क्या संज्ञा है? चारित्र संज्ञा है। देखिए इसमें अर्थ देखते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन सेवन, परिग्रह, ये पाप आने के बड़े नाले हैं, पर नाले, रास्ते। इनसे विरक्त हो जाना ही सम्यक ज्ञानी का चारित्र है। तो चारित्र का लक्षण बताया ना इसमें। ये जो संज्ञस्य है ना,
इसमें संज्ञस्य शब्द जो आया ये सम्यक ज्ञानी के लिए आया है। ज्ञ अर्थ जानने के अर्थ में आता है, सम माने सम्यक। वैसे संज्ञा का अर्थ एक नाम भी होता है, लेकिन यहाँ संज्ञस्य माने जो सम्यक ज्ञानी हो गया है। अब उसका पांचों पापों से, ये क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये क्या है? ये पापों के कारण है। क्या है ये? इनके द्वारा पाप आते हैं, पापाश्रव होता है। अगर किसी को पापों से बचना हो तो क्या कहेंगे? भैया हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, है ना। चोरी का एक नाम स्ते भी आता है ना, स्ते। इसमें लिखा है स्ते? नहीं, इसमें चोरी ही लिखा है। हाँ, उसका भी एक सूत्र है। देखो बहुत सरल सरल सी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये याद करने हैं जरूर। पढ़ें, एक दो बार याद हो जाएगा। हिंसा चोरेभ्यो, तीन पाप हो गए, हिंसा, झूठ और चोरी। मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च, ठीक है, कुशील और परिग्रह। पाप प्रणालिकाभ्यो, यानी पापों के आने के रास्ते जो हैं। विरति संज्ञस्य चारित्रम, माने इनसे विरक्त होना। संज्ञस्य माने सम्यक ज्ञानी का चारित्र है, क्योंकि मिथ्या ज्ञानी का जो चारित्र है वो मिथ्या चारित्र होगा। संज्ञस्य चारित्र माने सम्यक चारित्र। बात समझ में आ गई? क्योंकि मिथ्या ज्ञानी का क्या चारित्र है? वो तो मिथ्या चारित्र है। कदाचित वो झूठ ना बोले, चोरी ना करे, लेकिन उसका अभिप्राय तो उल्टा है। श्रद्धा उल्टी है, ज्ञान उल्टा है। तो इसमें हमने प्रश्न बनवा दिया ना, इसका चारित्र का लक्षण क्या है। ठीक है, देखिए, निश्चय चारित्र तो बाह्य समस्त प्रवृत्तियों से छूटकर परम वीतरागता के प्रभाव से परम साम्य भाव को प्राप्त होकर अपने ज्ञायक भाव रूप स्वभाव में चल रहा है, उसी का नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। लिख लीजिए, निश्चय चारित्र अर्थात स्वरूपाचरण चारित्र क्या है। अब हम यहाँ स्वरूपाचरण चारित्र को निश्चय चारित्र कह रहे हैं। माने समता भाव को प्राप्त होकर, ठीक है, माने राग द्वेष से निवृत्त होकर समता भाव को प्राप्त होकर अपने ज्ञायक स्वभाव में ही लीन होना, उसी में चर्या करना, ये स्वरूपाचरण चारित्र है। इसी को निश्चय चारित्र भी कहा। क्या लिखा है आपने, पहले बताओ। राग द्वेष से निवृत्त होकर, इसी का नाम तो साम्य भाव है। अर्थात साम्य भाव को प्राप्त होकर, लिखो बेटा, राग द्वेष से निवृत्त होकर अर्थात साम्य भाव को प्राप्त होकर अपने ज्ञायक भाव में रमण करना, लीन होना, ही स्वरूपाचरण चारित्र है अथवा निश्चय चारित्र है। क्या पांचों पापों का त्याग किए बिना, लिखिए, क्या पांचों पापों का त्याग किए बिना निश्चय चारित्र की प्राप्ति हो सकती है?
तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप समझ लीजिए एक बार। देखो बेटा, जब तक बाह्य प्रवृत्ति की उज्ज्वलता नहीं होगी, माने वो विकल्प का त्याग नहीं होगा, तो जब तक हम हिंसा में, झूठ में, चोरी में, कुशील में, परिग्रह में प्रवर्तते हैं ना, तो तीव्र आकुलता और तीव्र कषाय के भाव हैं। तो जिसको तीव्र कषाय होती है उसको राग द्वेष के अभाव रूप समता भाव कैसे होगा? इसलिए उसको निश्चय चारित्र नहीं हो सकता। तो इसमें लिखा आपके रत्नभूषण शापकाचार में देखें आप, पांचों पापों से विरक्त होकर अंतर्बाह्य प्रवृत्ति की उज्ज्वलता रूप व्यवहार चारित्र के बिना निश्चय चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। तो यहाँ व्यवहार चारित्र का मतलब क्या बताया कि जो बाह्य प्रवृत्ति की उज्ज्वलता है, माने पांचों पापों के त्याग रूप जो व्यवहार चारित्र है, उसके बिना निश्चय चारित्र नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्यों नहीं हो सकता, ये आपको अपनी बुद्धिमानी से लिखना है। बाह्य प्रवृत्ति की उज्ज्वलता के बिना निश्चय चारित्र नहीं हो सकता। आपने लिखा तो, लेकिन इसको स्पष्ट कीजिए, आगे लिख लो, स्पष्ट करें। कैसे स्पष्ट करोगे? क्योंकि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के परिणाम तीव्र राग द्वेष के बिना नहीं होते। किसके बिना नहीं होते? तीव्र कषाय रूप भाव है ना। तो तीव्र राग द्वेष के परिणाम रहते हुए स्वरूपाचरण चारित्र कैसे होगा, जो कि समता भाव रूप है, इनके अभाव रूप है। देखो, जिसके राग द्वेष मिटेंगे उसके हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह नहीं हो सकता। क्या हुआ? क्यों ज़्यादा टिमटिमा रही आंखें? कुछ लग रहा है आंखों में? बात समझ में आ रही है आपको? गहरे तत्व ज्ञान की बात प्रारंभ हो गई है। अब मेरा एक प्रश्न है, क्या पांचों पापों के त्याग के बिना चारित्र हो सकता है? हैं? अब इस पे से प्रश्न है, अभी घुमा के पूछा है मैंने, अभी आपने लिखा तो है। क्या लिखा है प्रश्न बताओ? अब मैंने आपसे क्या पूछा, क्या पांचों पापों का त्याग किए बिना निश्चय चारित्र हो सकता है? बताओ बेटा, बताओ कैसे? आपने कहाँ पे पढ़ा? कहाँ पढ़ा, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको इतनी गहरी पकड़ है। बहुत बढ़िया तर्क प्रस्तुत किया है। देखो, चौथे गुण स्थान में चारित्र होता है कि नहीं होता, इस चीज़ पे बहुत ज़बरदस्त विवाद है। समझ गए? बड़े बड़े विद्वानों की संगोष्ठियों में इस बात को लेकर बहुत विवाद है, क्योंकि चरणानुयोग तो नहीं कहता। क्यों नहीं कहता, उसका लॉजिक आप देख लो। क्योंकि उसके बाहर में पांचों पापों के त्याग तो हुआ नहीं, क्योंकि अविरति है। बात समझ रहे हो ज्ञानम? चौथे गुण स्थान वाला अविरति सम्यक दृष्टि है ना, उसके पांच पापों का एक देश भी त्याग नहीं हुआ, फिर भी सम्यक दृष्टि तो है। और अनंतानुबंधी का अभाव है। अनंतानुबंधी चारित्र की घातक प्रकृति है। अब अगर अनंतानुबंधी चली गई तो उतने अंश में कुछ तो चारित्र हुआ होगा। उसको कहीं कहीं स्वरूपाचरण चारित्र भी कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसा भी आता है कि स्वरूपाचरण चारित्र कहाँ होता है। आपने छेड़ाला पढ़ी, उसमें आया अंत में मुनिराज को स्वरूपाचरण चारित्र की पंक्तियां याद हैं आपको? इससे पहले है चिद्भाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना क्रिया तहाँ तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। वो है ना, अब सुनिए, जिस होत प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब। वो उस लाइन के बाद ये जो स्वरूपाचरण बताया, ये मुनिराज दशा में बताया है। देखो, स्वरूपाचरण ना एक सामान्य टर्म है, एक सामान्य कथन है कि स्वरूप में आचरण होना, इसका नाम है स्वरूपाचरण। तो मुख्यपने तो ये मुनिराज के ही होता है, जब उन्हें समस्त पापों का त्याग होता है, निर्विकल्प हो जाते हैं,
स्वरूप में बिल्कुल लुप्त हो जाते हैं। यानी यथाख्यात चारित्र को ही स्वरूपाचरण चारित्र कहते हैं। क्या कहा? तो यथाख्यात चारित्र कहाँ होता है? यस, यानी 12वें गुणस्थान में। कहाँ होता है? 12वें गुणस्थान में, लेकिन उपलक्षण से। ठीक है, चारित्र कहते किसको हैं कि स्वरूप में चर्या, उसी का नाम चारित्र है। इसलिए चौथे गुण स्थान वाले के भी स्वरूप में कुछ तो आंशिक चर्या हुई, इस अपेक्षा उसको जो स्वरूपाचरण चारित्र कहा वो उपचार से कहा। क्या नाम है बेटा? मैं तो भूल ही गया। अर्पिता। मुझे अतृप्ति याद आ रहा था। अर्पिता। बात समझ में आई बेटा कुछ? देखो यही पेच हैं सारे के सारे जिनवाणी की अपेक्षाएं, क्योंकि फिर झगड़े होते हैं। वो कहता है नहीं देखो हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पढ़ा है। ठीक है, आपको याद नहीं आ रहा ना कहाँ पढ़ा है? ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। अब आप ना सबसे पूछना, अभी रेफरेंस की चर्चा मत करना, आप पूछना कि स्वरूपाचरण चारित्र कौन से गुण स्थान में होता है। प्रमाण चाहिए अपने को खोजना। आप जो विद्वत जन हो उनसे पूछना, फिर आप अपनी बुद्धि लगाना। देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जहाँ लिखा ना, वहाँ ये चीज़ ब्रैकेट में लिखी है, आप ध्यान से देखना। ब्रैकेट में लिखा इट मीन्स कि शायद टोडरमल जी ने नहीं लिखा, किसी अन्य ने लिखा है। ठीक है, देखो अलग अलग अर्थों में अलग अलग एक ही बात प्रयुक्त होती है। स्वरूपाचरण, ये तो एक कॉमन बात हो गई कि आचरण चारित्र कहते किसको हैं कि स्वरूप में आचरण करना, इसका नाम स्वरूपाचरण है। अगर आंशिक हुआ, ठीक है ना, तो उसको देश चारित्र कह देंगे, और पूरी तरह हो गया तो पूर्ण चारित्र कह देंगे। अभी जो देश चारित्र सकल चारित्र है ना, ये हम व्यवहार की तरफ से नाम दे रहे हैं। निश्चय से देखें तो चारित्र तो एक ही बात है कि स्वरूप में लीन होना, समता भाव होना। अगर आंशिक राग द्वेष घटे तो 5वें गुण स्थानवर्ती देश चारित्र कहलाता है। एक साथ दोनों बातें हैं। बाहर में जो 5 पापों से एक देश निवृत्ति है वो व्यवहार देश चारित्र है। भीतर में जितना समता भाव आया, जितनी स्वरूप में चर्या हुई, वो उतना ही क्या है? निश्चय देश चारित्र है। क्या है? ऐसे ही सकल चारित्र। बाहर में 5 पापों का पूर्णतया त्याग, वो व्यवहार सकल चारित्र है। लेकिन भीतर में उतनी कषाय चौकड़ी का अभाव होने पर जितनी वीतरागता हुई, जितना समता भाव हुआ, उतना चारित्र है, वो सकल निश्चय चारित्र है। समझ गए? इन दोनों में भी निश्चय और व्यवहार लगा सकते हैं। निश्चय में भीतर से वीतरागता की अपेक्षा, और व्यवहार में बाह्य आचरण की अपेक्षा। बात समझ में आ रही है आपको? अर्पिता बेटा ठीक कह रहे हो आप कि चौथे गुण स्थान में कहा है, लेकिन आप उसके पहले प्रमाण ढूंढो कि कौन से गुण स्थान में होता है स्वरूपाचरण चारित्र। इसीलिए मुख्यपने चौथे गुण स्थान वाले को चारित्र नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि 2 प्रकार के चारित्र माने हैं, या तो देश चारित्र या सकल चारित्र। इन दोनों में से तो कोई भी नहीं है। इसलिए कहने पर आपत्ति खड़ी होती है। फिर तो हर कोई कहेगा कि मेरे अंदर में तो अज्ञान का अभाव हो गया ना, मैं भी अविरति सम्यक दृष्टि हूँ, अब इसकी प्रामाणिकता कैसे होगी? 5 पापों में प्रवृत्ति हो रही है और कह रहा है कि मैं स्वरूपाचरण चारित्र है मेरे। समझ में? तो फिर आप उसको पूज्यपना तो नहीं होगा। पूज्यपना तो चारित्र से होता है ना। तो वहाँ देश चारित्र सकल चारित्र कुछ भी ना हो और कहे मुझको चौथा गुण स्थान है स्वरूपाचरण चारित्र है, किस आधार पे पूजोगे? मिथ्यात्व खड़ा हो जाएगा, ग्रहित मिथ्यात्व। तो आचार्यों ने बहुत सोच समझ के बातें लिखी है। और सुनो, टोडरमल जी से प्रश्न पूछा वो कहा नहीं गया आचार्यों ने। क्यों? कि वो ऐसा नहीं है कि बाहर में प्रकट हो, कहा तभी जाएगा जब व्यवहार में प्रकट हो। अब निश्चय से ब्रह्मचारी कौन है कि जो ब्रह्म स्वरूप में आचरण करे? तो भरत चक्रवर्ती ब्रह्मचारी थे कि नहीं?
थे। आगम में तो कहीं नहीं लिखा ब्रह्मचारी थे, तो फिर गड़बड़ होगी ना। इसलिए व्यवहार के बिना परमार्थ नहीं हो सकता। ब्रह्मचारी उसको ही कहा जाएगा जिसको बाहर में स्त्री आदि का त्याग हो, समझ लेना। हाँ, जिसके 5 पापों की निवृत्ति हो, नहीं तो बहुत बड़ा अनाचार खड़ा हो जाएगा। आप समझो बात को। ये बात सच्ची है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक उसके अनंतानुबंधी तो गई है ना, तो उतनी तो आंशिक शुद्धि हुई है, लेकिन वो इतनी अल्प है कि उसको कहा नहीं जाता, कहने लायक नहीं है। बात समझना, ठीक है। अपने को किसी से बहस नहीं करनी। जिनागम अगाध है, अथाय है। इसकी अपेक्षाओं को समझकर जिससे अपना उत्कर्षण हो उस प्रकार का अर्थ प्रस्तुत करना समाज में, जिससे स्वच्छंदता हो, जीव का अपकर्षण हो, परिणामों की हानि हो, इस प्रकार का अर्थ करना योग्य नहीं है। ये बात ध्यान रखना आप लोगों को। ज्ञानम, बात समझ रहे हो? कैसा अर्थ करना जिनवाणी का? जिससे जीव पापों से भयभीत हो जाए, उसका मिथ्यात्व मिट जाए, एकांत टूट जाए। समझ में? ऐसा अर्थ मत करना कि स्वच्छंदी हो जाए। ये भी ध्यान रखना है आपको। आ रही है बात समझ में अर्पिता? ये जिम्मेदारी वक्ता की है। वस्तु का अनेकांतमय निरूपण करना चाहिए वक्ता को, मुख्य गौण करके, ठीक है, स्यादवाद शैली में स्पष्ट करना जरूरी है, नहीं तो बहुत आपत्तियां आ जाएंगी। ये प्रश्न लिख लेना आप लोग, समय हो गया है कि चौथे गुण स्थान वाले को तो पापों का त्याग नहीं है, लेकिन उसके भी स्वरूपाचरण चारित्र कहा है, तो फिर यहाँ ऐसा क्यों लिखा कि बाह्य व्यवहार चारित्र के बिना निश्चय चारित्र नहीं होता? ये आपका डिस्कशन वाला क्वेश्चन है। जो डिस्कशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए ये पढ़ लेते हैं एक बार, तो चलते हैं। हिंसा नृत्चौर्येभ्यो, फिर से हिंसा नृत्चौर्येभ्यो, मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च। अब आइज बंद करें सभी, अब बोलेंगे पहली लाइन, बोलिए। मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम, एक बार फिर से। पाप प्रणालिकाभ्यो, फिर से पाप प्रणालिकाभ्यो, विरति ही संज्ञस्य चारित्रम। समझ में आ गया? सम्यक, ये सम्यक चारित्र है, यानी ये ज्ञानी का चारित्र है। अज्ञानी के चारित्र तो अनेक प्रकार के होते हैं, उसकी चर्चा अपने को नहीं करनी। मैंने आपको याद करने की स्टाइल सिखा दी है, आप अपने आप लर्न करेंगे, 5-5 मिनट में लर्न होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ फोकस करेंगे तो हम उतनी डीप चर्चा नहीं कर पाएंगे जैसी अभी हुई है। बात समझ में आ रही है? बहुत ज्वलंत क्वेश्चन है समाज का, मुमुक्षु पक्ष और मित्र पक्ष का। ये बड़ा डिबेट का एक पॉइंट है कि चौथे गुण स्थान में चारित्र होता है कि नहीं होता। मैंने आपको एक आता टोडरमल जी को भी अगर आप रेफर करें तो उनसे प्रश्न उठाया, शायद 9वें अधिकार में या 8वें अधिकार में, ठीक है, कि चौथे गुण स्थान वाले को चारित्र होता है कि नहीं होता। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, उसको चारित्र नहीं होता, उपचार से मोक्ष मार्ग है कि नहीं उसको। क्योंकि मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता को मोक्ष मार्ग कहते हैं। ये प्रश्न लिख लेना आप घर जाके, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता को मोक्ष मार्ग कहते हैं। तो अभी जो चौथे गुण स्थान वाला है उसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान तो हुआ, उसको सम्यक चारित्र तो है नहीं, ऐसा लिखा प्रश्न में। तो फिर उसको मोक्ष मार्ग है कि नहीं है? तो टोडरमल जी ने जवाब दिया कि उसको मोक्ष मार्ग तो नहीं है, लेकिन उसको उपचार से मोक्ष मार्ग ही कहा है, क्योंकि उसको नियम से चारित्र होएगा। जिसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया, रिजर्वेशन हो गया ना, जब मुक्ति जाएगा तो क्या बिना चारित्र के?
उसको नियम से चारित्र भी होगा, इसलिए अभी कह दिया उपचार से। जैसे आपने मन बना लिया, संकल्प ग्राही ने कह देता है ना कि बम्बई जा रहा है, अभी तो गया नहीं, 4 दिन बाद जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में कह देते हैं जा रहा है। ऐसे ही वहाँ उपचार से उसको मोक्ष मार्गी कहा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। इस पर आप थोड़ी चर्चा करना आपस में, जो आपके सीनियर हैं 12th वाले, उनसे पूछना, वो भी थोड़ा सा स्वाध्याय करेंगे। फिर उनसे पूछना, भाई ये बताओ चौथे गुण स्थान वाले को चारित्र है तो कौन सा चारित्र है? ठीक है, अब आप खोज के लाओगे, मुझे बताओगे कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,